हेलो दोस्तों। आज हम सभी पुरानी यादों में डुबकी लगाएंगे और उस खूबसूरत दौर को फिर से एक बार याद करेंगे जिसे देखना लोग आज भी पसंद करते हैं। तो चलिए आज फिर से कुछ समय के लिए उस सुनहरे दौर में चलते हैं और कुछ पल के लिए उस दौर में जी लेते हैं। भारत देश हाल ही में जैसे आज़ाद हुआ था तो देश में दूरदर्शन जैसी ब्रॉडकास्टिंग 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में पहली बार शुरू की गई थी। शुरुआत में तो कुछ समय के लिए प्रसारण किया गया था जिसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना था जो भारत सरकार द्वारा लाई गई थी। लेकिन जब यह लॉन्च हुआ यानी 1960 तक, तब उस समय दूरदर्शन का प्रसारण सिर्फ हफ्ते में 3 दिन आधे आधे घंटे के लिए होता था। तब उसे टेलीविज़न इंडिया नाम दिया गया था। फिर बाद में 1975 में दूरदर्शन नाम से नामकरण किया गया। शुरुआती दौर में दूरदर्शन दिल्ली और आसपास के कुछ क्षेत्र में ही देखा जाता था, लेकिन इसके बाद दूरदर्शन धीरे धीरे पूरे देश में देखा जाने लगा। दिल्ली के बाद मुंबई, फिर कोलकाता और चेन्नई। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया लोगों तक टीवी पहुंचे और 1990 आते आते ये भारत का नंबर 1 ब्रॉडकास्टर बन गया। दूरदर्शन 1990 के समय पूरे भारत में पॉपुलर हो चुका था और दूरदर्शन का सबसे सुनहरा दौर था 1980 से 1990 के बीच। दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आते थे कि लोग उन्हें देखने के लिए अपना सारा कामकाज छोड़कर बैठ जाते थे। आज भी लोगों के दिल में वो दूरदर्शन वाले दिन बसे हुए हैं, इसीलिए हम उस दौर को दूरदर्शन वाला दौर भी कह सकते हैं। क्या आपने उस दौर को देखा है? अगर देखा है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। उस समय दूरदर्शन टेलीविज़न का एकमात्र ब्रॉडकास्टर हुआ करता था। 1959 में दूरदर्शन की शुरुआत ज़रूर हुई थी, लेकिन 1965 से इसका प्रसारण नियमित रूप से होने लगा। लेकिन उस समय भारत में ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न हुआ करते थे। फिर भारत में 25 अप्रैल 1982 को यानी आज से लगभग 40 साल पहले दूरदर्शन पर पहली बार ब्लैक एंड वाइट से रंगीन प्रसारण की शुरुआत हुई थी। उस समय दूरदर्शन का ब्लैक एंड वाइट से रंगीन होना एक बहुत बड़ी बात थी। उस समय कलर टीवी की डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई थी कि भारत सरकार को रंगीन टीवी बाहर से इंपोर्ट करवाना पड़ा था। रंगीन प्रसारण ने टीवी की लोकप्रियता में 4 चांद लगा दिए थे। दूरदर्शन पर शुरू हुए रंगीन प्रसारण ने भारत में टीवी की कामयाबी और लोकप्रियता में एक नई दास्तान लिखी। फिर 1980 आते आते दूरदर्शन घर घर में छाने लगा और 1982 में दिल्ली में एशियन गेम्स का पहली बार आयोजन हुआ। इस आयोजन के साथ ही भारत में रंगीन टेलीविज़न का प्रयोग और तेज़ी से बढ़ने लगा। 1984 में देश के गांव-गांव में दूरदर्शन को पहुंचाने के लिए लगभग हर 3 देश में एक ट्रांसमीटर लगाया जाता था। फिर दूरदर्शन पर शुरू हुआ फैमिली धारावाहिक हम लोग। मनोहर श्याम जोशी का हम लोग जो पारिवारिक घटनाक्रमों पर आधारित था और दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाला सबसे पहला धारावाहिक था। ये धारावाहिक कुछ ही दिनों में इतना पॉपुलर हो गया कि फिर एक के बाद एक धारावाहिक आने लगे, जैसे बुनियाद, स्वाभिमान, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, नुक्कड़, मालगुडी डेज, शाहरुख खान का फौजी जैसे कई धारावाहिक आए। फिर आया चित्रहार और यह कार्यक्रम लोगों का सबसे पसंदीदा कार्यक्रम बन गया था। लोग इसे देखना बहुत पसंद करते थे। बुधवार और शुक्रवार को 4 बजे दिखाए जाने वाला चित्रहार जो कि फिल्मी गानों पर आधारित था। फिर आया रामानंद सागर जी का रामायण और रवि चोपड़ा जी का महाभारत जो धार्मिक आधारित पर दिखाए जाने वाला धारावाहिक थे, जो बहुत पॉपुलर धारावाहिक थे, बल्कि आज भी है। ये 2 धारावाहिक लोग इतना ज़्यादा देखना पसंद करते थे कि गैर हिंदी भाषी राज्य में भी इनकी ज़बरदस्त लोकप्रियता मिली थी। रामायण महाभारत जैसे धारावाहिक सिर्फ उस दौर में नहीं बल्कि आज के ज़माने में भी हर कोई देखना बहुत पसंद करता है। इनफैक्ट रामायण के साथ साथ रामायण में प्रभु श्री राम के किरदार पर अरुण गोविल जी और माता सीता के किरदार पर दीपिका जी ने अपने उत्कृष्ट अभिनय से लोगों का दिल जीत लिया था।
आज भी राम सीता के रूप में उनकी तस्वीर लोगों के आंखों में बसी हुई है। महाभारत धारावाहिक में अभिनय करने वाले नीतीश भारद्वाज जी जो श्री कृष्ण के किरदार में नजर आए थे, भीष्म पितामह के किरदार में मुकेश खन्ना जी और अर्जुन के किरदार में फिरोज खान जी, इन सभी ने अपने अभिनय से अपने किरदारों को इतना अच्छा निभाया कि उनकी वास्तविक पहचान ही गायब हो गई। उस वक्त ये धारावाहिक इतना मशहूर हो गया था कि महाभारत को दूरदर्शन का सबसे सफल धारावाहिक होने का खिताब प्राप्त हुआ था। धारावाहिकों के साथ साथ लोग क्रिकेट और समाचार भी देखना बहुत पसंद करते थे। उस दौर में समाचार सुनने के लिए भी पूरा भारत इंतज़ार किया करता था। दिन भर की खबरों को सीमित समय में सुनाया जाता था, वो भी बेहद सादगीपूर्ण ढंग से। तब दर्शकों को लुभाने के लिए ना तो न्यूज़ एंकर को चीखने चिल्लाने की ज़रूरत पड़ती थी और ना ही बेवजह कुछ मिनटों की खबरों से घंटों भर खेलने की ज़रूरत होती थी। तब समाचारों का मतलब होता था दिन भर की घटनाओं को दर्शकों के सामने परोसा जाना। समाचार जैसे होते थे उन्हें वैसे ही प्रस्तुत कर दिया जाता था। आज के ज़माने के समाचार जैसे तो बिल्कुल नहीं था। आज के ज़माने के समाचार बोले तो कई बार पता ही नहीं चलता कि समाचार किस मुद्दे पर है। आजकल समाचार बोले तो ज़्यादातर डिबेट करना, अपनी अपनी राय देना और बेवजह किसी इंसिडेंट में पॉलिटिक्स को ला देना और नहीं तो ज़बरदस्ती किसी धर्म को बीच में इंक्लूड कर देना, यही सीन चलता है। लेकिन उस दौर में टेक्नोलॉजी भी इतनी डेवलप नहीं थी, इतने महंगे कैमरा भी नहीं थे और न ही खबरों को चटपटा बना के लोगों के सामने पेश किया जाता था। फिर भी उस समय पूरा देश कौतूहल से समाचार देखना पसंद करते थे। दूरदर्शन पर पहली बार जब समाचार प्रस्तुत किया गया था तो प्रतिमा पुरी जी पहली न्यूज़ रीडर बनी थी। उसी दौर में कृषि दर्शन नाम से भी एक प्रोग्राम चालू हुआ था। किसान भाइयों के लिए उस प्रोग्राम के जरिए कृषि संबंधित शिक्षा दी जाती थी, जो आज भी दूरदर्शन के अलग अलग चैनल्स पे प्रसारित होता है और लोग इसे देखना भी पसंद करते हैं। सच में वो एक दौर था जब पूरा गली, पूरा मोहल्ला अपना घर हुआ करता था और आज के ज़माने में आसपास के बिल्डिंग्स में रहने वाले लोग एक दूसरे को ठीक से पहचानते नहीं हैं। उस दौर में लोगों के पास इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं था और न ही कोई बड़ा सपना, किसी भी करके दिन गुजर लेते थे, लेकिन उसी में सब लोग खुश रहा करते थे, सुकून से ज़िंदगी गुजारते थे, एक दूसरे के लिए वक्त देते थे। लोगों में इंसानियत थी, अच्छे बुरे समय में एक दूसरे के काम में आते थे। लेकिन आज के ज़माने में लोगों के पास पैसा है, सब कुछ है, फिर भी कोई खुश नहीं है और न ही ज़िंदगी में कोई सुकून है, न ही लोगों में इंसानियत है। कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, बस पैसे के पीछे भागे जा रहा है। भागने की रफ्तार इतनी तेज है जिसमें अपना नींद, चैन, सुकून सब खो के इंसानी मशीन बने जा रहा है। लोग तो लोग अपनों के लिए भी आज वक्त नहीं है। आजकल के लोग इतने मतलबी हो गए हैं, चंद पैसों के लालच में इंसानियत ही खो बैठे हैं। आशा करती हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।